नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुजूर की सगी बहन कोई पैदा नहीं हुई, ना भाई पैदा हुआ, ना हुजूर की कोई सगी बहन पैदा हुई। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूध शरीक बहन हजरत हलीमा सादिया की बेटी हजरत शैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनके साथ हुजूर ने अपना रिश्ता निभा के अपनी उम्मत को तलकीन कर दी कि लोगों, अगर मैं अपनी रिजाई बहन के साथ इतनी मोहब्बत करता हूं, अगर मेरी मां जाई बहन होती तो मोहम्मद मुस्तफा उसके साथ कितनी मोहब्बत कर। अब सुनिए उनका वाक़या। हजरत शैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन है। जिस वक्त हुजूर की वालदा ने बनु साद में हुजूर को भेजा, हुजूर के बचपन में, कि वहां पे हुजूर जाएं, परवान चढ़े, खुली हवा है, खुली फिजा है, खूबसूरत सूरज की किरणें वहां पे पड़ती हैं। और सबसे बड़ी बात यह थी कि बनु साद की जुबान बहुत अच्छी थी, ये बड़े फसीह थे, बड़ा खूबसूरत कलाम करते थे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी जिस वक्त पूछा जाता ना, अल्लाह के रसूल आपकी जुबान में इतनी नफासत क्यों है, तो हुजूर फरमाते मेरा बचपन बनु साद में गुजरा है। अब बनु साद कितने फसीह लिसान थे। एक बच्ची का कलाम सुनिए, एक बच्ची का कलाम। और ये बच्ची कौन है? ये हजरत हलीमा सादिया की बेटी है और सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूध शरीक बहन है, दूध शरीक बहन है। जब शाम का वक्त होता तो पूरे कबीले में ये रूटीन होती थी, शाम के वक्त औरतें रोटियां पकाती हैं तो बच्चियां जो हैं वो अपने भाइयों को उठा के अपने खेमों से, अपनी झोंपड़ियों से बाहर निकल आती और सहरा होता और ऊपर आसमान का चांद होता और शाम की हल्की हल्की ठंडक होती तो अपने भाइयों के साथ खेलती, एक दूसरे को कहती मेरे भाई का सुरमा देखो, मेरे भाई के रुखसार देखो, मेरे भाई का माथा देखो, मेरे भाई की आंखें देखो, मेरे भाई के होंठ देखो, एक दूसरे पे फख्र करती, अपना भाई दिखा के कि मेरा भाई खूबसूरत कितना है। हुजूर की रिजाई बहन हजरत शैमा जब हुजूर को उठा के लेके आती ना, तो फिर बनु साद में जितनी बच्चियां थी वो सारी मुकाबले से दस्तबरदार हो जाती और कहती शैमा जितना खूबसूरत तेरा भाई है इतना खूबसूरत हमने कोई और बच्चा देखा ही नहीं। तो हजरत शैमा ने जब हुजूर को उठाया होता तो वो लोरियां देती हुजूर को। अब उनकी जो लोरी है, एक बच्ची की लोरी, उसमें फसाहत देखें कि बनु साद कितने फसीह लिसान थे। वो कहती हैं मुहम्मदुन खैरुल बशर मिम्मन मदा वमन गबर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन हज्जा मिन मवेतमर अहसन मिन वजहिल कमर। वो बच्ची कहती है कि जितने लोग मेरी नजर से गुजरे, मक्का के रहने वाले, हज करने वाले, उमरा करने वाले, मैंने कोई शख्स ऐसा नहीं देखा कि जिसका चेहरा चांद से भी हसीन हो, वो सिर्फ मेरा मोहम्मद है, वो सिर्फ मेरा मोहम्मद है। ये बच्ची की शायरी है जिसकी उम्र 10 साल होगी, 12 साल होगी, ये उस बच्ची का उसने कलाम है। और वो कहती है मैंने हज उम्रे पे भी कोई इतना हसीन नहीं देखा, क्योंकि मक्का के लोग तो वहां के रहने वाले थे, हज करने वाले बाहर से आते। यहाँ पे ये बात बड़ी समझने वाली है, हर शख्स हज की तौफीक नहीं रखता। जो बंदा मुआशी तौर पर जरा ठीक होता है वही हज पे जाता है, और जिसकी मुआशी हालत अच्छी हो उसका चेहरा और उसकी जिस्मानी साख्त भी दूसरों से कदरे खूबसूरत होती है, क्योंकि वो आसानी में होता है। लेकिन वो बच्ची कहती है कि मक्का तो मक्का रहा, जो बाहर से लोग मुआशी तौर पे बड़े मालदार हज और उमरा करने आते हैं, मैंने उनमें भी अपने मोहम्मद जैसा कोई नहीं देखा, उनमें भी कोई नहीं देखा। फिर जिस वक्त कभी दोपहर का वक्त होता और वो हुजूर को लेके बाहर निकलती तो अल्लाह करीम तो पसंद नहीं था कि मेरे महबूब का चेहरा जो है वो तेज धूप के अंदर झुलसे, तो जैसे वो बाहर निकलती ना तो ऊपर बादल छा जाते। हजरत हलीमा सादिया कहती कि शैमा तुम लेके गई हो बाहर, और बाहर तो बड़ी गर्मी है, क्यों लेके गई हो? तो वो आके कहती अम्मी जान जैसे मैं धूप में निकली हूं ना तो मैंने देखा है कि मेरे भाई के ऊपर आसमान के बादलों ने साया कर दिया है। उस वक्त वो क्या पढ़ती, वो कहती हाजा अखुन ली लम तलिदहु उम्मी, ऐ बनु साद की बच्चियों ये मेरा वो भाई है जो मेरी अम्मी से पैदा नहीं हुआ, वलैसा मिन नस्ल अबी व अम्मी, ना मेरे चाचा और ना मेरे अब्बू की नस्ल में से है। फदैतहु मिन मखल मुअम्मी फइन्नमा इल्ला मफीमा तुन्मी, ऐ अल्लाह मेरे इस भाई को मुअज्जज बनाना, मेरे इस भाई को सरदार बनाना और मुझे इसकी सरदारी देखने की तौफीक नसीब करना। फिर वो वक्त आया जब मक्का फतह हुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाबला कबीले हवाज़न के साथ हुआ। ये 12,000 का लश्कर लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कबीले के जंगजुओं के साथ मुकाबला किया। बहुत बड़ी जंग हुई। अब जंग के बाद जिस वक्त वो कबीला हार गया और उनके कैदी हुजूर के कब्जे में आए, उन कैदियों में हजरत शैमा भी मौजूद
मौजूद थी। उस वक्त तक अभी उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था, मुसलमान नहीं हुई थी, उन कैदियों में मौजूद थी। अब जिस वक्त उनको कैद किया हुआ है और कैदियों के साथ आ रही हैं, तो उन्होंने जब देखा ना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो उन्हें हुजूर के नक्श, हुजूर की खूबसूरती, हुजूर का कलाम, हुजूर के नैन, हुजूर की वजाहत, वो सारी चीजें नजरों के सामने घूम गई। तो जैसे हुजूर के सामने पहुंची ना, तो मेरे महबूब को मुखातिब करके अपने हाथ फैला के कहती हैं, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी बहन हूं और आप मेरे भाई हैं, आप मेरे भाई हैं। हुजूर ने बड़े अरसे के बाद देखा था, बड़े अरसे के बाद। तो मेरे महबूब ने फरमाया, मेरी बहन होने की कोई निशानी बयान करो, कोई निशानी बयान करो कि तुम मेरी बहन हो। तो उन्होंने बचपन के सारे वाकयात दोहरा दिए। अब जैसे जैसे वो वाकयात दोहराती जाती, हुजूर सुनते जाते, और फिर मेरा नबी जो आम जानवरों के लिए भी रहमत था, उनकी तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं करता था, अपनी दूध शरीकी बहन की तकलीफ हुजूर को कैसे बर्दाश्त। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। मेरे महबूब ने फरमाया, रस्सियां खोल दो, इनको आजाद कर दो। हुजूर ने बकरियां पेश की, अपनी चादर पेश की, हुजूर ने रेवड़ पेश किया। रेवड़ सारा कुछ पेश करने के बाद कहा, ऐ शैमा, मेरे पास रहना चाहो तो मुझे खुशी होगी कि भाई तुम्हारा मेजबान बने। अगर जाना चाहो, ये तोहफे भी तुम्हारे हैं, मेरी तरफ से आजादी भी तुम्हें है, जाना चाहो तो जा सकती हो। हजरत शैमा ने कहा, मैं अपने कबीले में जाना चाहती हूँ। मेरे नबी ने फरमाया, तुम्हें इजाजत है। जैसे वो निकली तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप जब भी गुलाम आजाद करते हैं, आप जिस वक्त भी कैदियों को आजाद करते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, आप हमसे मशवरा करते हैं, और ये बद्दू खातून, ये जो कबीले से हमने जिसको गिरफ्तार किया है, आप इसको रेवड़ भी दे रहे हैं, इसको बकरियां भी दे रहे हैं, इसके साथ कैदियों को भी छोड़ रहे हैं, इसकी इज्जत भी कर रहे हैं, और इसको भी आजादी का परवाना दे रहे हैं, इसमें राज क्या है? मेरे महबूब ने फरमाया, मेरे सहाबा, जब मैं छोटा था, मुझे सरपरस्ती और हमदर्दी की जरूरत थी, ये मेरी बहन मेरे नाज उठाया करती थी, आज मेरे ऊपर वक्त है, मैं इसके नाज उठा रहा हूं।